नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मैं हूं प्रीति यादव। आज हम आपको एक ऐसी बैठक की जानकारी देने जा रहे हैं जहां सिर्फ संगठन ही नहीं बल्कि राष्ट्र की चेतना जगाने की बात हुई। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में राष्ट्र चेतना मंच हरियाणा प्रदेश की एक अहम संगठन विस्तार बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राष्ट्र चेतना मंच के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर राम बाबू सिंघल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व कमांडेंट व अधिवक्ता रोहतास कुमार गुप्ता द्वारा सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान हरियाणा प्रदेश की नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें केवल आमंत्रित सदस्य ही शामिल हुए। इस बैठक में संगठन के विस्तार, आगामी कार्यक्रमों की दिशा और समाज में राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना कैसे जगाई जाए जैसे गंभीर और जरूरी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। खास तौर पर इस बात पर मंथन हुआ कि विद्यार्थियों, युवाओं और मातृशक्ति को देश के प्रति कैसे जागरूक किया जाए। बैठक में देश के सामने मौजूद बाहरी और आंतरिक खतरों पर भी गंभीर चर्चा की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि हरियाणा अब धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश बनता जा रहा है, जिसके साथ आने वाले समय में कई नई समस्याएं भी सामने आएंगी। इस समस्याओं के बारे में समाज को जागरूक करना और लोगों की चेतना को जगाना आज की सबसे बड़ी जरूरत बताई गई है। उनको बताना है, लोगों को, जवानों को, नौजवानों को बताना है, उनको बरगलाना नहीं है। जब देखा विशेषकर हरियाणा में और राजस्थान में ये ऐसे बरगला रहे हैं कि बेरोजगार हो जाएंगे। 17 साल से जो 22 साल का पीरियड है, 21 साल का, उसमें आदमी बिगड़ता है 17-18 और नौकरी किसी को मिलती नहीं 20-22-25 से पहले। बीए करेगा तो 20 साल का हो जाएगा, 1 साल घूमेगा तो 21-22 से पहले मिलती नहीं। और 17 से 20 का जो पीरियड है वो अपने ग्रामीण इलाके में स्मैक पीना, जुआ खाना, इस तरह के काम करेगा, चोरी डकैती करेगा, गुंडागर्दी करेगा। तो 17 साल का अगर मान लो आपने भेज दिया अग्निवीर में, तो 1 साल उसकी बढ़िया ट्रेनिंग होगी, उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसको आपका हथियार चलाने आएंगे और जो वहां पर शिक्षा देने वाले हैं उनको देखकर वो सीखेगा कुछ, उनको हम अच्छी बातें बताते हैं, देश प्रेम की बातें बताते हैं, तो देशभक्त बनेगा, देश के प्रति क्या जिम्मेवारी उसका पता लगेगा। और साथ में सरकार उसको तनख्वाह दे रही है, 40,000 या उससे ज्यादा पैसा दे रही है महीने, तो 40,000 भी दे रही है, खाना भी फ्री में मिल रहा है, ट्रेनिंग भी हो रही है, देश के विषय में अच्छी चीजें बताई जा रही है। डिसिप्लिन आ रही है। उसके बाद उसको 3 वर्ष का सर्विस वहां करनी है और उसके बाद उसको ऑप्शन दे दिया कि अगर तुमको पक्का होना है तो एक टेस्ट है, वो टेस्ट पास करेंगे तो फिर पक्का आप हो जाइए, और अगर पक्का नहीं होना चाहते हैं तो आप जाइए, आपको हम लिख के देंगे भैया हमने ये अग्निवीर है, और आप जाएंगे तो हर राज्य सरकार ने अपने यहाँ, हरियाणा में तो 50% उसका वो कर दिया रिजर्वेशन। अभी 10 दिन पहले हर सरकार ने अपने यहाँ पूरे भारत में 2-4 विरोधी सरकारों को छोड़ के, राज्य सरकारों को, सभी सरकारों ने अपने यहाँ 20%, 30%, 25% रिजर्वेशन है। पुलिस में, होमगार्ड में पक्का हो गया। अगर वो वहां में नहीं होना चाहता है, क्योंकि एक बच्चा है, अगर वो अधिकारियों के साथ रहता है, ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसके अंदर सपने आते हैं कि मैं अधिकारी बनूं, मैं भी ऐसा अधिकारी बनूं, तो उसके पास क्या होता है, 25 साल तक आपको, 27 साल तक रिजर्वेशन को देखा जाए, 28 साल तक आपको कंपटीशन एग्जाम देने का मौका है। आप 21 साल, 3 साल नौकरी किया, आप 21 साल के बाद इतना पैसा लेके जा रहे हो, जब आप जा रहे हो छोड़ के, तब भी आपको 1-1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रही है सरकार। तो आप अपने घर की बहन की शादी है, घर में खर्चा पानी है, वो आप दे रहे हो घर वालों को। उसके बाद जब आप जाते हो, आपके पास 2-3 साल है, आप कंपटीशन की तैयारी करो। आप एजुकेशन लेना है तो अग्निवीर होते हुए भी आप बीए पास कर सकते हैं, कोर्सफुलनेस कौन मना कर रहा है, लोग करते हैं एसओएल से। तो आप पढ़ो, आप कंपटीशन लड़ो, आप अच्छा है, आईपीएस बनो, आईएएस बनो, अधिकारी बनो। तो ये जो सब चीजें हैं, और अब सरकार जो है कोशिश कर रही है जहां जहां सिक्योरिटी गार्ड्स की जरूरत है वहां भी अग्निवीरों को रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये जो बरगलाते हैं लोगों को, उसके विषय में हमको अपने आसपास, क्योंकि सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, हमने उनको बताना है। और वैकेंसी निकले, जाओ, सिलेक्ट हो,
कि आपका बच्चा अच्छा बन के आएगा वहां से, कुछ कुछ बढ़िया मिलेगा उसको, और उसको गारंटी है। वहां से छोड़ गया है तो इधर पुलिस है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अपनी सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, सीआरपी, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, इन सब के अंदर केंद्र सरकार ने भी रिजर्वेशन घोषित कर दिया, उनको यहां भी लेंगे। तो आपको नुकसान कहां हो रहा है? तो ये चीजें हमको सिविल में बताने की आवश्यकता है। और अभी तो जो अच्छी अच्छी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं प्राइवेट, जो 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपये तनख्वाह, उनको तो चाहिए एकदम बढ़िया गार्ड, उसमें भी अस्पताल जवान मिलेगा आपको, तो वहां भी वो अच्छी पैसे दे रहे हैं। तो ये हमको बताना है कि जितना भी हो, हम लोग हमारे बच्चे अग्निवीर में ट्राई करें, अग्निवीर से करके आए, फिर अपना कंपटीशन की तैयारी करें। तो ये उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। तो सरकार को, लोगों को गुमराह करने का काम ये चल रहा है। जैसे अभी SIR है, SIR स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, ये क्या है? ये है वोट का। देखिए वो हर साल होता है, हर साल 5 साल में होता है, लेकिन वो चीज क्या होता है, घर बैठे बैठे कागजों में करते रहते थे लोग। तो कागजों में करते रहते थे, तो ये इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में भी आया, और लोगों के संज्ञान में भी आया, राष्ट्रभक्त लोगों के संज्ञान में आया कि भाई ये क्या हो रहा है। यहाँ फिजिकली तो 50 आदमी है, वोट यहाँ 100 की डल रही है, या फिजिकल तो 1 लाख आदमी है, वोट 1.25 लाख की डल रही है। ये क्या हो रहा है? तो फिर संज्ञान में चीजें आई, चेक किया गया, सीरियसली इलेक्शन कमीशन के उससे बताया गया, चेक किया गया, तो पता लगा जिनके नाम से वोट डल रही है वो तो कई साल पहले मर गया, वो कई साल मर गया, उसके नाम से डुप्लीकेट वो बना गया, वोट डल रही है। और पता लगा यार ये इस उद्देश्य से हरियाणा प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए घर घर अलख जगाना है, कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम से हुई और समापन की बात करें तो राष्ट्रगान के साथ किया गया। जय हिंद, जय भारत। हरियाणा का, दिल्ली का, वहां का भी कार्ड बनवा रखा, वहां वोट डाल रहा है, और उसके नाम की वोट यहाँ लोग डाल रहे हैं। पता लगा कि एक आदमी एड्रेस भी नहीं है, यहाँ रहता ही नहीं है, वो दूसरे के नाम से वहां एड्रेस दे रखा है, मकान बंद पड़ा है कई साल से, उस मकान में 20 आदमी उस नाम से वोट डाल रहे हैं। तो ये जो SIR का चलाया है, ये कहते नहीं जी बीजेपी जीतने के, वो पार्टी जीतने के लिए करिए, नहीं, ये हम सब के लिए अच्छा है। जो मर गए उनके नाम हटाओ, जो वहां से निकल के इधर आ गए उनके नाम हटाओ, जो झूठे हैं, मकान का ताला बंद है, उनको पकड़ो कहाँ है। तो ऐसे करके लाखों लोगों के वोट कट रहे हैं। अब ये प्रश्न आता है कई बार हमारे यहाँ की, साहब वो पार्टी बोलते हैं हमारे आदमी कट गए, हमारे आदमी काट रहे हैं, ये भी भाई जो गलत करेगा वही तो कटेगा। अगर वो बीजेपी को फायदा क्यों नहीं हो रहा है इससे, क्यों बीजेपी को फायदा होता वो क्यों काटती? फायदा उनको हो रहा है जिन्होंने गलत काम किया है। अब जिन्होंने गलत काम किया उनके नाम कटेंगे तो शोर मचाएंगे, तो ऊपर गलाने नहीं चाहिए, तो फिर वो वोट काट रहे हैं, ऐसा गलत है ना। और तो इस प्रकार से हमने लोगों को बताया। जैसे आपका बेरोजगारी का, तो बेरोजगारी का भैया क्या, अग्निवीर में शामिल हो, अग्निवीर में नहीं तो प्राइवेट जॉब कितने लोग, देखिए MNC में कितने लोग काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। प्राइवेट जॉब है, सरकारी की तैयारी करो। हमारे देश में समस्या ये है कि हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं तो कुछ सिस्टम ऐसा हो गया कि डिग्री आसानी से मिल रही है, स्कूल में जाओ मत जाओ पास हो ही जाना है, कॉलेज में जाओ मत जाओ, पढ़ाओ मत जाओ, पास हो ही जाना है, डिग्री मिल ही जानी है। तो केवल डिग्री लेके पढ़ा लिखा नहीं बोलता है, उसको इतना ज्ञान भी होना चाहिए, कंपटीशन लड़ने की ताकत भी होनी चाहिए। तो उस वक्त तो वो ध्यान से पढ़ता नहीं है, बोला जी वो हमारा लड़का बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं है, और नौकरी मिल भी रही है। तो आप सब ऐसे लोग हैं जहां नौकरी करेंगे, कोई भी नौकरी मिल जाए, 10,000, 15,000, 20,000 मिल रही है ना, लेकिन हमारी दुविधा क्या है समाज में कि किसी ने BSc कर ली, BTech कर लिया, MTech कर लिया, अब वो छोटी नौकरी करना ना चाहे,
नहीं ये 15,000 की नौकरी मैं क्या करूं, मैं तो 1 लाख की नौकरी चाहिए, ये भी प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार से जागृति पैदा करना। इसी प्रकार हम स्कूलों में, गर्ल्स स्कूलों में जाएं और कोएड स्कूल में जाएं और वहां बच्चों को बताएं नशा क्या हो रहा है। पूरा पंजाब आपका बर्बाद हो गया नशे, आपका नॉर्थ ईस्ट पूरा बर्बाद हो गया नशे। नॉर्थ ईस्ट में तो क्या, बर्मा से, दूसरे कंट्री से, उधर से गांजा, सुल्फा, ये सब चीजें आ रही हैं और वहाँ बच्चों को बर्बाद के इंजेक्शन ले रहे हैं लोग वहाँ पर, उधर ध्यान ही नहीं दिया कभी। तो वहाँ पर लोगों को जागरूक करना, बच्चों को, पेरेंट्स को जागरूक करना, हरियाणा में जागरूक करना, दिल्ली में जागरूक करना, पंजाब में जागरूक करना, राजस्थान में जागरूक करना कि ये नशा जो है आदमी को नहीं पूरे घर को बर्बाद कर देता है। तो नशे के विरुद्ध हमने बच्चों को, स्कूल बच्चों को समझाना है और दुर्भाग्य से हमें सरकार से भी लड़ना पड़ेगा। सरकार से क्यों लड़ना पड़ेगा? मान लो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं, आप जिले के डीसी को लेटर लिखो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेटर लिखो, आप बताएं कि हमारे यहाँ पड़ोस में स्कूल है, स्कूल के 100 मीटर पे दारू का ठेका है, क्या बच्चे को शिक्षा मिलेगी? जबकि कानून ये बोलता है कि दारू का ठेका वगैरह स्कूल से 2 किलोमीटर मतलब दूर होना चाहिए और वहां पर बस्ती के अंदर नहीं होना चाहिए। तंबाकू भी, लेकिन आप खैनी, तंबाकू, सुल्फा और ये सब स्टॉल गलियों में लगे हुए हैं। तो बच्चा बाहर निकल रहा है, वहां एक आदमी शराब पी के मुंह पड़ा है या पी के बैठ रहा है, तो बच्चे को उसका क्या असर पड़ेगा? तो ये आप लिख सकते हो, राष्ट्र चेतना मंच का वो बना के हेड, और उसमें लिख सकते हो कि ऐसे ऐसे हमारे पड़ोस में ये हुआ है और इसमें इस तरह का ये नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं? इस प्रकार से हमने बताया। देखिए, समाज का बच्चा हमारा बच्चा है, देश हमारा है, समाज हमारा है। अगर मान लो पड़ोसी का बच्चा बिगड़ रहा है तो वो जो उसका असर जो है ना, वो हमारे बच्चे पे भी आने वाला है कल को। तो ये दूसरे को दिक्कत नहीं है, पड़ोसी है, हमें क्या लेना है? हमें बहुत कुछ लेना है, तो पड़ोसी हमारा है, बच्चा उसका हमारा है, तो उसको भी रोकना है और इस प्रकार से जागरूक करना है बच्चों को। उनके पेरेंट्स के बारे में बताना है, बेटा देखो कितनी मेहनत करते हैं पेरेंट्स, फिर तुमको स्कूल में भेज रहे हैं, तुम यहाँ भैया वो चाय के लिए एक बार बता देना। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।